तो बच्चे आज आप लोगों का क्या समस्याएं हैं? क्लास 10th कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का क्या दिक्कत है बताइए। cos tan थीटा का मान भूल जाता है। ओ अच्छा, sin 30 cos 30 का मान भूल जाते हैं ना। हाँ। अच्छा, आज ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग लाइफ में नहीं भूलेंगे कि sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, cos 60 का मान क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्लास 10 आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। साइन का हिंदी पता है आप लोग को? नहीं पता। साइन थीटा को कहते हैं, साइन को कहते हैं ज्या। साइन को क्या कहते हैं? ज्या। कॉस को कहते हैं कोज्या। उसके बाद आते हैं टेन। टेन को कहते हैं स्पो। कॉट को कहते हैं किस्पो। सिक को कहते हैं छे। और कोसिक को कहते हैं कोशे कहते हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या होता है बोलो? लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ये तो सबको पता है। यानी आप इसको याद करने का भी ट्रिक आप बता देते हैं। लॉग का भू मने आधार, भू मतलब आधार। लॉग का भू का लो भू लंब बटे भूमि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लॉग का भू का लो भू ल भूमि बटे लंब। कर्ण बटे कभू कर्ण बटे आधार। और कौला कर्ण बटे लंब। चलिए, अब साइन 30 कॉस 30 साइन 60 कॉस 60 का मान निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज? दो त्रिभुज याद रखने हैं। ये है ट्रायंगल त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। और ये 90 डिग्री, 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। इसका वैल्यू लंब का 1 2। यदि आप इसका वैल्यू भूल जाते हैं, इसका मान भूल जाते हैं, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू आएगा 3 √3। पाइथागोरस प्रमेय पता है ना आप लोग को? पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और एक त्रिभुज ये 45 डिग्री के लिए इसका नाम दे देते हैं PQR। 1 1 और ये √2। अब आते हैं साइन 30 के लिए। साइन 30 के लिए यदि यहाँ पर 30 है तो आधार इसको मानेंगे, ये 30 का आधार। यदि 60 रहे तो आधार ये हो जाएगा। तो 30 के लिए आधार है। 30 क्या होते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होते हैं? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यदि ये आधार है तो लंब कौन होगा? ये भी लंब होगा। तो इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू कितना? 2 कर्ण 1/2। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अब आते हैं साइन 60 के लिए। साइन 60 साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। यदि 60 लिए तो 60 आधार, 60 ये आधार हो गया। यदि ये आधार है तो लंब कौन होगा? ये वाला लंब √3, लंब √3 और कर्ण तो कर्ण 2 ही। ठीक, अब आते हैं फिर साइन 45 के लिए। 45 कहाँ पर है? ये दूसरा त्रिभुज। साइन बराबर होते हैं लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है?
ए वाला 1 और कर्ण कितना है 1/, समझ गए ना बच्चे। तब उसी तरह कॉस के लिए कॉस 30, कॉस थीटा बराबर होते आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। 30 को आधार मानते हैं, आधार √3 और कर्ण 2 √3/2। अब कॉस 60, कॉस 60 को आधार मानते हैं, ये आधार। कॉस थीटा बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण है 2, तो 1/2। ठीक है। उसी तरह कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री आधार बटे कर्ण √2। ठीक है। अब पूछिए किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू tan cot किसका tan 60। अच्छा कोई बात नहीं, tan 60 को आधार मानेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बटे आधार, tan 60 बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, 60 को आधार मानेंगे। अगर 60 आधार हो गया तो लंब क्या होगा √3, ये √3 और √3/1, √3/1 यानी √3। और कोई पूछो। कोसेक कितना, कोसेक 60। अच्छा कोसेक 60 तो 60 लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर होते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कोसेक 60 आधार, तो कर्ण तो 2 और कर्ण बटे लंब कितना √3, 2/√3।